हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड्स विकास और आप सभी का वीडियो कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो आप जाके प्रकाश का परावर्तन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि पानी का अपवर्तनांक होता है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1.33। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न है आपका कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप पढ़े होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पूर्व पथ से विचलित होकर जाती है, क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक है। आप प्रकाश का अपवर्तन के नियम में पढ़े होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या होता है? तब जानते होंगे दोस्तों कि वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है 25 है दोस्तों, पानी भरी बाल्टी में गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। जैसे बाल्टी में बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसमें आप सिक्का डालिए या कुछ छड़ डालिए। तो सिक्का डालिएगा उसमें तो लगेगा कि सिक्का पानी ऊपर है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों कि किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक में इस बार पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस दोस्तों क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है दोस्तों उत्तल लेंस। ठीक है। और अवतल लेंस दोस्तों पतला होता है। अब देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है आपका कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका न्यूमेरिकल में बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, 20 दिया हुआ है, अब फोकस दूरी बोल रहा है, तो देखिए 20 है आपका, तो 20/100 कीजिएगा तो ये कटा, तो 0 प्लस में 5 डायोप्टर होगा, तो ये बता दूंगा। तो 28 नंबर न्यूमेरिकल करा दूंगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 29, तो एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो तो यह होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों। अब 30 नंबर क्वेश्चन आपका, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कांच में सबसे कम होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है आपका दोस्तों कि जब आपतन कोण 0 डिग्री का तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ठीक, 0 डिग्री का ही होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया है। मान के चलिए यह समतल दर्पण है, या आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और जो बीच में होता है अभिलंब होता है, और जहाँ मिलता हुआ आपतन बिंदु होता है। ठीक है। तो ये जो कोण बनता है ना दोस्तों, ये वाला, सॉरी, ये जो कोण बनता है यहाँ पे ना दोस्तों, ये होता आपतन कोण, ये होता परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण यदि आपका 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 होगा। यदि आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण भी 40 होगा। वही इसमें पूछ रहा है दोस्तों। आपतन कोण या अपवर्तन रहे, बात सेम है। यदि आपतन कोण 30 है तो अपवर्तन कोण भी 30 होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 32 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 34 नंबर है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न आपका कि अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है दोस्तों अवतल लेंस, और उत्तल लेंस होता है दोस्तों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। 36 दोस्तों स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यह एग्जाम में आएगा दोस्तों, यदि बोर्ड एग्जाम प्लस पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछे तो अनंत होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच दूरी को कहा जाता है, तो दृष्टिपरस। या ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद 38 नंबर है दोस्तों, 38 नंबर है आपका 38 नंबर पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, याद रखिएगा रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, और तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका, सब प्रश्न इजी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पढ़े होंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है मायोपिया अबिंदुकता। ठीक है दोस्तों। देखिए अब 41 है दोस्तों, नेत्र की रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा और छोटा बनता है दोस्तों। ठीक है, और 42 नंबर है दोस्तों आपका, 42 नंबर है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो सामान्य नेत्र अंदन तक साफ साफ देख सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 43 है आपका दोस्तों कि आंखों के लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो आंखों को इस गुण को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं दोस्तों। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस या अपसारी लेंस से किया जाता है। देखिए निकट आप पढ़ रहे हैं, निकट नी में उच्चारण में आ रहा है तो अवतल लेंस साधारण सा है। नी में निकट पढ़ रहे हैं तो नी में उच्चारण निकट का उच्चारण में आ आता है तो अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद दूर, इसमें देखिए 47 नंबर भी देखिए, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है, तो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। दूर बोलते हैं तो दूर में वो आता है दोस्तों तो उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से एक प्रिज्म घिरा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण रंग के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो लाल रंग का जो होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए यह खतरा के लिए लाल रंग का सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो विवरण आप पढ़ेंगे तो देखिए बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, वो सबसे अधिक होता है लाल रंग। देखिए 51 नंबर के श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है मतलब जो फैलता है, जिसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वह होता है बैगनी रंग का। ठीक है, उसके बाद सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, इसलिए यह खतरा के लिए सिग्नलों में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 53, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यदि प्रकाशक पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग होगी, तो 15
15 करोड़ किलोमीटर होता है, 15 करोड़ किलोमीटर होता है दोस्तों। ठीक है। 54 नंबर, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है दोस्तों। ठीक है, होता है तो एक से अधिक होता है। ठीक है। अब 56 है दोस्तों आपका, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2। ठीक है। उसके बाद देखिए 57 में कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो 2 डायोप्टर बटा 100 सेंटीमीटर पूछ रहा, तो बटा 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 डायोप्टर निकलेगा। हमारे वीडियो समझ में आएगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।